चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लैब जो कि है हमारी क्लस्टर रोल एंड क्लस्टर रोल बाइंडिंग के लिए। यानी कि अभी हम अपने यूज़र को पूरे क्लस्टर का एक्सेस देना चाह रहे हैं और वो एक्सेस हम कैसे देंगे, ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड कराएंगे हम सर्टिफिकेट के थ्रू, यानी सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम प्रोवाइड कराएंगे और ऑथराइजेशन के लिए हम क्लस्टर एंड क्लस्टर रोल बाइंडिंग का यूज़ करेंगे। राइट, सो चलिए स्टार्टिंग से वैसे ही सारा प्रोसेस है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। मतलब जब हम क्लस्टर रोल क्रिएट करेंगे, क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्रिएट करेंगे, दैट्स इट। अदरवाइज सेम है आपका जैसे प्रीवियस लैब था। तो सबसे पहले आप डायरेक्टरी क्रिएट कर लीजिए। सो आई जस्ट क्रिएट द डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन देन सर्ट्स। राइट, चलिए जस्ट क्रिएट हेयर द सर्ट्स आप उठा देते हैं, ऑथेंटिकेशन क्रिएट एंड फिर क्या करते हैं, एक की बनानी पड़ेगी हमको। ठीक है, ये सर्ट्स मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, मैंने लोकेशन डायरेक्ट यही दी है। ठीक है, सो यू कैन सी हेयर ओपन एसएसएल के थ्रू मैं एक की जनरेट कर रहा हूँ। की का नाम मैं दे रहा हूँ हर्ट्स डॉट की। ऑल राइट, सो मैंने क्रिएट कर दी। उसके बाद हमें क्या करना है, इस की को यूज करके, कौन सी की को यूज करके, ls-l एंड देन ऑथेंटिकेशन, ये हमने जो की क्रिएट करी है इस की को यूज करके CSR सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। सो कैसे क्रिएट करना है, दिस इज माय सिंटेक्स। ऑलराइट, एंड कॉपी हेयर एंड देन क्रिएट। ठीक है, यहाँ से आप क्या डिफाइन कर रहे हो, अपने यूजर, कौन से यूजर होने चाहिए, हर्ष कौन से ग्रुप होने चाहिए। तो मैंने ये 2 ग्रुप डिफाइन किए हैं इसके अंदर। और जो मेरा सर्टिफिकेट रखा जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा, वो यहाँ रखा जाएगा ऑथेंटिकेशन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमारी ऑथराइजेशन की कहाँ है, कहाँ से उठाएगा, इस लोकेशन से उठाएगा। ऑलराइट, सो क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, एक CSR सर्टिफिकेट। सो यू कैन सी हियर की से हमने क्या क्रिएट किया, CSR सर्टिफिकेट क्रिएट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम इस की को और CSR सर्टिफिकेट को यूज करके एक सर्टिफिकेट जनरेट कराएंगे और उस सर्टिफिकेट को हम यूज करेंगे कुबरनेट के क्यूब कॉन्फिग फाइल के अंदर। ठीक है, सो कैसे क्रिएट कराएंगे उसका भी सिंटेक्स आप देख सकते हो जैसे हमने लास्ट टाइम चेक किया था। ऑलराइट, सो दिस इज द कमांड। सो इसमें क्या है आपका सर्टिफिकेट आउटपुट कहाँ रखा जाए, सो आउटपुट मेरा ऑथेंटिकेशन के रखा जाए, 365 डेज के लिए वैलिड हो, सीरियल नंबर मैंने सेट किया 101 और ये कुबरनेट का क्या है, की है, CA की है और ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है। ऑलराइट, सो इसको यूज करके वो ऑथराइज करेगा हमारे इस CSR को। ठीक है, और जो कि CSR कहाँ पड़ा हुआ है, इस लोकेशन पे। ऑलराइट, क्रिएट। नाउ यू कैन सी पहले हमने की बनाई, की से हमने CSR सर्टिफिकेट बनाया, फिर हमने की और CSR को यूज करके हमने एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया, जनरेट किया। यहाँ तक कोई फंडा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, अब हम इस सर्टिफिकेट और की को कहाँ स्टोर कराएंगे, अपने क्यूब कॉन्फिग फाइल के अंदर स्टोर कराएंगे। ठीक है, सो यू कैन सी ऐड यूजर क्रेडेंशियल टू द क्यूब कॉन्फिग। ऑलराइट, सो दिस इज सिंटेक्स, कॉपी करिए, है ना, और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो क्या है इसके अंदर, मेरा सर्ट्स रखा हुआ यहाँ पे। ओके, ठीक है, एंड सर्टिफिकेट ये रहा, यानी की रखी हुई है इस लोकेशन पे, सर्टिफिकेट भी इस लोकेशन पे है और क्रेडेंशियल यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यूब CTL कॉन्फिग सेट क्रेडेंशियल। और डिलीट करने हैं तो डिलीट क्रेडेंशियल। ये क्या है, ये मेरे हर्ष यूजर है। ठीक है, इस यूजर को ऐड कराइए कॉन्फिग के अंदर एज ए क्रेडेंशियल और इस सर्टिफिकेट को यूज कीजिए और इस की को यूज कीजिए। एंटर। देखने के लिए क्यूब CTL कॉन्फिग व्यू। नाउ यू कैन सी हेयर कि हर नाम का एक यूजर क्रिएट हो गया है और इस यूजर को जो ऑथेंटिकेशन मिल रही है वो कहां से मिल रही है, इस सर्टिफिकेशन से, इस की से। और मैं आपको ये भी रिमाइंड करा दूं कि हमने कोई भी हर्ष नाम से कोई भी यूजर अपनी इस लाइनक्स मशीन में नहीं बनाया हुआ है। चेक करने के लिए मैं आपको दिखा दूं, ETC के अंदर passwd आप करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ग्रैब करके हर्ष करोगे, सो कोई भी डिटेल नहीं आएगी। हर्ष करके कोई नहीं है, SPARS स्पर्श करके नाम एक यूजर है।
जैसे इसकी डिटेल आ गई, बट ऐसे हर्ष की नहीं है। यानी कि हम अपनी लाइनक्स मशीन के अंदर, यानी जो हमारा क्लस्टर है उसके अंदर हम कोई लाइनक्स यूज़र, एक तरह से यूज़र क्रिएट नहीं करेंगे लाइनक्स बेस्ड, सिस्टम बेस्ड। हम क्या कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहे हैं, हम की क्रिएट कर रहे हैं, और उसके की के बेस पे हमने एक नाम डिफाइन किया था अपने सर्च के अंदर कि यूज़र क्या होगा, हर्ष। ठीक है, उस यूज़र को हम यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अभी क्या हो गया, अभी यूज़र तो ऐड हो गया है, बट वो यूज़र, यानी ये जो हमने यूज़र यूज़ किया है, ये वाला यूज़र, ये यूज़र तो आ गया है यहाँ पे, बट ये यूज़र हमारा कौन सा क्लस्टर यूज़ करेगा। जैसे क्लस्टर कौन सा है अभी हमारे पास, कुबरनेट के नाम से क्लस्टर है। ठीक है, सो कौन सा क्लस्टर यूज करेगा और कौन सा नेम स्पेस के अंदर रिसोर्सेज यूज करेगा, वो हमें डिफाइन करना है। वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट के बेस पे। ठीक है, सो दिस इज द सिंटैक्स। kubectl config एंड सेट करेंगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का नाम हम रखेंगे हर्ष कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, एंड देन कौन सा यूज करेगा ये क्लस्टर, कुबरनेट क्लस्टर, और नेम स्पेस कौन से नेम स्पेस में बना रहे हैं इसको, डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर बना रहे हैं। किस यूजर को बना रहे हैं, इस यूजर को। सो इस यूजर का हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट, वेरीफाई कर लो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो यू कैन सी हियर कॉन्टेक्स्ट के अंदर पहले आपका एक ये कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, क्या कॉन्टेक्स्ट था, कुबरनेट एडमिन कुबरनेट्स। अब क्या बन गया है, एक और ऐड हो गया है जिसका नाम है हर्ष कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके हम अपने रिसोर्सेज चेक करेंगे। ऑलराइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या है, आप हमारे यूजर को एक ऑथेंटिकेशन तो मिल गई है। वेरीफाई करने के लिए kubectl गेट पीओ, अगर मैं पोर्ट चेक करूंगा तो ये देखिए पोर्ट रनिंग है में है, और यही पोर्ट अगर मैं बोलता हूं हाइफन हाइफन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का नाम हर्ष हाइफन कॉन्टेक्स्ट, तो अभी फॉरबिडन एरर है, यानी कि इस यूजर को परमिशन नहीं है। ठीक है, इसलिए फॉरबिडन की एरर दी। तो परमिशन कैसे देते हैं, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि हमने रोल क्रिएट करा था और उस रोल को हमने अटैच कराया था रोल बाइंडिंग के थ्रू। रोल क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हम केवल एक ही नेम स्पेस में एक्सेस दें। अब मुझे क्या करना है, ये देखिए आपके एक तो डिफॉल्ट नेम स्पेस है, और यहीं पर मैं हाइफन ए प्रेस करता हूं तो ये देखिए, तो एक और नेम स्पेस है जिसका नाम है क्यूब हाइफन सिस्टम, उसके अंदर भी कुछ पोर्ट चल रहे हैं। तो इन सब की परमिशन अगर हमको देनी है, मतलब पूरे क्लस्टर की परमिशन, तो हमको क्लस्टर रोल क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो डॉक्यूमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं देन ये रोल बाइंडिंग है, क्लस्टर रोल, देखिए ये है क्लस्टर रोल, यहां से आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। ऑलराइट, सो कहां पे, यूजिंग आरबैक ऑथेंटिकेशन, यानी रोल बैक ऑथेंटिकेशन, आरबैक का मतलब ये है। सो यहां से आप रेफरेंस ले लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, आई जस्ट कॉपी एंड क्रिएट। ठीक है, सो यहां से हम कॉपी कर लेंगे फाइल को, एक फाइल क्रिएट करेंगे 03 क्लस्टर रोल, ठीक है, .yaml, पेस्ट। क्या नाम रख रहा हूं मैं, सेम नाम रख रहा हूं कि पोर्ट क्लस्टर रीड, पूरे क्लस्टर को रीड कर सके, जितने भी पोर्ट मतलब पोर्ट चल रहे हैं कोई हमारे पूरे क्लस्टर में, चाहे वो कोई भी नेम स्पेस में हो। अभी इस बार देखिए हमने कोई भी नेम स्पेस नहीं दिया। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, ये क्या है, एरर देगा। ऑलराइट, चलिए क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, सो kubectl थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अप्लाई हाइफन F03 एंटर। चेक करने के लिए I'll show you kubectl देन गेट और क्लस्टर रोल। अभी देखिए क्लस्टर रोल काफ़ी सारे बने हुए हैं, तो इसकी लिस्ट बड़ी लंबी आएगी मे बी। ओके, सो सी ये लिस्ट है, यानी कि जब आपका कुबरनेट क्लस्टर आप क्रिएट करते हो तो उसमें काफ़ी सारे आपके क्लस्टर रोल क्रिएट होते हैं, जो कि ये हैं, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। सो हमने किस नाम से बनाया था, हमने बनाया था पोड क्लस्टर रीड। ठीक है, इस नाम से हमने बनाया था। सो यू कैन सी हेयर दिस इज
अब क्या करेंगे, अब हम इस रोल को अटैच भी तो कराना है। सो क्लस्टर रोल को अटैच हम करते हैं किस चीज से? देखो क्लस्टर रोल आपका किस किस से अटैच हो सकता है? क्लस्टर रोल आपका रोल बाइंडिंग से भी हो सकता है और क्लस्टर रोल बाइंडिंग से भी हो सकता है। तो चलिए उसके लिए हम क्रिएट करते हैं क्लस्टर रोल बाइंडिंग। सो आप ये रोल बाइंडिंग है एंड देन दिस इज द क्लस्टर रोल बाइंडिंग। यहाँ से आप रेफरेंस ले लो। So, मैंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्लस्टर जो हमने रोल बनाया है उसका नाम लिखा हुआ है। सो मेरे को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट कॉपी और मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से जाइए एंड 04 और क्लस्टर रोल बाइंडिंग डॉट YAML। चलिए API वर्जन है काइंड, क्या क्रिएट कर रहे हैं हम? क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट बार हमने रोल बाइंडिंग यूज किया था। इसका क्लस्टर रोल बाइंडिंग का नाम क्या रख रहे हैं हम? पोड क्लस्टर बाइंडिंग। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इन द सेंस किसको बाइंड करा रहे हो, कौन सी यूजर को? सो यूजर को बाइंड करा रहे हो, ग्रुप को बाइंड करा रहे हो, या फिर आप सर्विस अकाउंट को बाइंड करा रहे हो, वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो हम यूजर को बाइंड करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो सर्टिफिकेट क्रिएट किया है, सर्टिफिकेट में हमने ये हर्ष नाम का यूजर लिया है। ऑलराइट, रेफरेंस यानी कि इस हर्ष को किसके साथ बाइंड करा रहे हो? सो रोल का मैंने रेफरेंस लिया है और क्लस्टर रोल से बाइंड करा रहा हूं, क्लस्टर रोल का नाम। सो ये देखिए पोड क्लस्टर रोल, इसी नाम से हमने अपना क्लस्टर रोल बनाया था, पोड क्लस्टर रोल। सो वो मैंने यहाँ डिफाइन किया है। सेव करेंगे और देन क्रिएट करेंगे। तो चलिए अपना क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्रिएट करते हैं, -f और फाइल का नाम था 04 क्लस्टर रोल बाइंडिंग। ओके, देन क्रिएट। ऑलराइट, अभी आई विल शो यू कि क्लस्टर रोल बाइंडिंग kubectl गेट क्लस्टर रोल बाइंडिंग और एंटर। आपका एक रोल क्रिएट हो चुका होगा। यू कैन सी हेयर द पोड क्लस्टर बाइंडिंग। ओके, सो इसी नाम से हमने ये बनाया था, पोड क्लस्टर बाइंडिंग। सो पोड क्लस्टर बाइंडिंग करके एक आपका रोल क्रिएट हो गया। और इसको वैसे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ग्रेप कीजिए और इसका नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, जैसे कि पोड क्लस्टर बाइंडिंग। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, बन गया है। ऑलराइट, सो अभी परमिशन मिल गई होगी इसको, किसको? जो देखिए ये डिफॉल्ट नेम स्पेस से आ रहे हैं सारे पोड। और यही अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू हर्ष कॉन्टेक्स्ट, ये वाली कमांड किससे चली थी? आपकी डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट यानी जो आपका एडमिन यूजर है उसके थ्रू चली थी। अभी मैं ये वाली कमांड यानी kubectl गेट पोड, जो पोड देख रहा हूँ डिफॉल्ट नेम स्पेस की है, वो कौन से यूजर से देख रहा हूँ? हर्ष यूजर से, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ हर्ष -कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, एंड देन यू कैन सी हियर पोड दिख गए। अभी चलिए, ये तो हमने लास्ट में भी देखा था, लास्ट सेशन में, मगर लास्ट सेशन में हमने जब -a लगाया था तो हमको एरर मिली थी। अभी देखिए आपको कोई एरर नहीं मिली, ठीक है, सारे पोड आ गए। ये डिफॉल्ट नेम स्पेस के भी आ गए और जो दूसरा नेम स्पेस है cube-system, यानी इस बार हमने क्लस्टर रोल प्रोवाइड करा। क्लस्टर रोल से क्या हुआ? उस पूरे क्लस्टर के अंदर जितने भी पोर्ट चल रहे होंगे सबका एक्सेस किसको मिल गया? हमारे यूजर को मिल गया। चलिए अब ये देखो, ये देख तो सकता है, बट अगर डिलीट करेगा कोई पोर्ट तो उसको परमिशन नहीं होगी। सेम कमांड के अंदर मैं अगर डिलीट यूज करता हूं kubectl डिलीट पोर्ट, और कौन सा पोर्ट डिलीट करता हूं? कोई भी, चल ये कोई सा भी एक। ये क्या बोल रहा है? एरर बोल रहा है, बिल्कुल बोलेगा। तो आप क्या करो, kubectl गेट क्लस्टर रोल आपने बनाया था, और किस नाम से बनाया था? ग्रैब करके अगर मैं आपको दिखाऊं, क्लस्टर रोल हमने बनाया था पोड क्लस्टर रोल के नाम से। ओहो, एक सेकेंड, ग्रेप, ये आपने बनाया तो इसको आप क्या कर लीजिए? एडिट कर लीजिए। सो kubectl एडिट और क्लस्टर रोल, और क्लस्टर रोल का नाम
ठीक है, और यहाँ से आप परमिशन दे दो जो भी आपको देनी है। सो मैंने किया हाइफन डिलीट। ऑलराइट, अगर आपको कुछ और भी रिसोर्सेज की परमिशन देनी है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। रिसोर्स के अंदर अभी पोड की परमिशन है, आपको डिप्लॉयमेंट की परमिशन करनी है तो डिप्लॉयमेंट की। अभी देखो फिलहाल मैं डिलीट की परमिशन दे रहा हूँ पोड के लिए। सो अभी दोबारा डिलीट करके देखते हैं। अभी एरर आ रहा था ना, अभी देखिए अभी ये डिलीट हो गया। ऑलराइट, अभी देखिए क्यूब ctl गेट ऑल अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे हमारी एक डिप्लॉयमेंट चल रही है। यू कैन सी हियर डिप्लॉयमेंट को अगर डिलीट करना है या रेप्लिका सेट को डिलीट करना है तो उसके लिए परमिशन नहीं होगी इसके पास। मैं देखता हूँ, ठीक है। सो सेम कमांड मैंने यूज करी है गेट पोड, बट इस बार मैं क्या करूँगा डिप्लॉय और एंटर। अभी डिप्लॉयमेंट की परमिशन नहीं है इसको, ठीक है। डिप्लॉयमेंट की अगर परमिशन देनी है देन आप यहाँ पे फिर दोबारा से एडिट कीजिए। व्हाट इज माय कमांड, दिस इज एक एपीआई ग्रुप्स बना हुआ है ये, और एक एपीआई ग्रुप्स और हमको बनाना पड़ेगा सेम एज इट इज। सो मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और आप इसके नीचे आप डिफाइन कर दीजिए। सो एंटर एंड देन रिसोर्स, एक सेकेंड, ओके। सो एपीआई ग्रुप ये हो गया, पोड की जगह हम करते हैं डिप्लॉयमेंट्स। ओके, डिप्लॉयमेंट्स। वर्ब क्या रहेंगी हमारी, सो वर्ब हमारी गेट रहेगी, लिस्ट रहेगी, वॉच रहेगी, ये हमारी रहेंगी। सो इसके लिए भी ठीक है। ओके, सो यहाँ एपीआई ग्रुप्स के अंदर हम ऐप डिफाइन कर देते हैं, एप्स। ओके, एंड देन सेव। ऑलराइट, सो अभी चेक करते हैं इसको। नाउ यू कैन सी डिप्लॉयमेंट का भी एक्सेस मिल गया, पहले नहीं था अब मिल गया है। अभी देखिए अगर मैं ये सेक्शन यहाँ से हटा देता हूँ, कौन सा, ये वाला जो हमने किसके लिए रखा है, डिप्लॉयमेंट के लिए रखा है, ये यहाँ से ये मैंने डिलीट किया। ऑलराइट, सो नाउ सेव द फाइल, और अभी मैं दोबारा रन करता हूँ तो आपकी परमिशन हट गई है। ऑलराइट, सो इस तरह से आप किसी भी रिसोर्स को ऐड कर सकते हो, उसके एक्शन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।